प्रिय दर्शकों, पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। चूंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। आत्मा अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है, वह बहुत तड़पती है, इधर उधर यमराज के डर से भागते रहती है। लेकिन अकेला आत्मा में इतना शक्ति नहीं होती कि वह कुछ कर पाए। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेहरवी की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और फिर 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति और भगवान के धाम में स्थान मिले। 13 दिन के इस अवधि कला को 13वीं के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की अगर 13वीं न की जाए तो इससे उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। मान्यता यह भी है कि आत्मा अपने परिवार वालों द्वारा किए जाने वाले एक काम को ध्यान से देखती है। यहाँ तक कि आत्मा चिता को अग्नि देने वाले व्यक्ति को परेशान भी करती है, उसे कष्ट पहुंचाती है। इसलिए चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिन तक एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही चिता देने वाले व्यक्ति के पास हमेशा भगवत गीता या लोहे से बना कोई औजार रखा जाता है, क्योंकि आत्मा कभी भी उस व्यक्ति को नुकसान कर सकती है। आत्मा इस बात से बहुत नाराज रहती है कि उसने मुझे क्यों जलाया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के संस्कार से जुड़ी सभी आवश्यक रीतियां निभाई जाती है। अंतिम दिन यानी कि 13वें दिन ब्राह्मण भोज आयोजित किया जाता है और पिंडदान होता है। हिंदू धर्म में 13वीं इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद ही आत्मा घर छोड़ती है। 13वीं के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है और उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। 13वीं में ब्राह्मण भोग भी बहुत जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सब क्रिया कराई जाती है। ऐसे में अगर ब्राह्मण भोज न करवाया जाए तो मृतक की आत्मा पर ब्राह्मण कर्ज चढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। 13वीं इसलिए भी जरूरी है ताकि मृतक द्वारा दिए गए पापों से उसे मुक्ति मिल सके, मृतक की आत्मा को शांति मिले और वह किसी भी रूप में अपने परिवार के लोगों को न सताए। जब मृत व्यक्ति की 13वीं का सारा रस्म पूरा हो जाता है तब आत्मा में थोड़ा शक्ति आ जाती है। फिर आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि अब ये घर मेरा नहीं है। आत्मा यमराज के साथ धर्म लोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा को यमराज पकड़कर ले जाते हैं और फिर व्यक्ति जैसा कर्म किया होता है वैसा उसको योनि मिलती है। ऐसे ही ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।